हालेलुया। आज की सुबह की आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आए परमेश्वर के आराधना में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में एक बार फिर आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपका धन्यवाद और स्तुति बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि सप्ताह भर आपने हम सबको संभाला और अपने अनुग्रह में बनाए रखा। हर प्रकार की तकलीफों से, मुसीबतों से आपने संभाला और अपनी उपस्थिति से हम सबको भरा। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज की इस रविवारी आराधना में प्रभु हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे मध्य में हो और हमें से प्रत्येक को आप आशीष दें। आज जितने भी लोग इस ऑनलाइन सर्विस में हैं प्रभु, आप हर एक से बोलें और बातचीत करें। इस आराधना में प्रभु हर एक को आशीष दें। जब लोग घरों में बैठे हुए हैं प्रभु, हम चाहते हैं आपकी महान उपस्थिति हर एक के घरों में उपस्थित होने पाए, ताकि लोग प्रभु आपकी उपस्थिति को महसूस करते हुए आपको धन्य कहने वाले हो सकें। हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हुए आज की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा हो परमेश्वर पिता की। और मैं धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने बनाया और हम उसमें आनंदित और मगन है। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर के आज स्पेशल डे के लिए। और मैं हर एक उन माओं को हैप्पी मदर्स डे विश करती हूँ और चाहती हूँ कि प्रभु में हर एक माएँ आज के दिन वरन प्रत्येक दिन आशीषित होने पाए। हालेलुया, हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन। हालेलुया। आइए हम प्रभु की स्तुति में एक और गीत को गाएंगे। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। आइए सारी माएँ आज अपने हाथों को उठा के तालियों को बजाकर अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के हर एक सदस्यों के साथ इस गीत को, इस स्तुति गीत को गाएं। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा,
है, इसलिए हमको आनंद मनाने की, उसमें ताली बजाने की और उसमें गीतों को गाने की आवश्यकता है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। हालेलुया, और हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की अंधकार की शक्ति काम नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर ने हमको जय दिया है। हालेलुया, और वो प्रतिदिन हमको जय के उत्सव में लिए चलता है। इसलिए आइए आज के दिन हम खुशी मनाते हुए प्रभु की उपस्थिति में और गाढ़ी उपस्थिति में चलेंगे और इस गीत को गाएंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि
यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु। उत्तम उत्तम आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हमें जीवितों की जमीन में रखने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मिट्टी के आपका धन्यवाद कर सकते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमारी आंखों को आंसू बहाने से, पाँव को ठोकर खाने से प्रभु, और हमें सत्यानाश के गले से आपने बचाया पिता परमेश्वर, और चट्टान पर हमें लाकर खड़ा कर दिया पिता परमेश्वर। हमारे घर को ऐसे नींव को डाल दिया पिता परमेश्वर, ऐसे जीवन को हमारे प्रभु जी आपने यीशु मसीह के ऊपर आकर स्थिर और स्थापित कर दिया प्रभु जी। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अब हम टलने की नहीं पिता परमेश्वर, हमारी रस्सी, हमारी डोरी जो है प्रभु मन भाव में स्थान पे रखी हुई है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु की स्तुति में एक और गीत को हम गाएंगे। महिमा 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 हो तेरी, स्तुति 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 हो तेरी। महिमा 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 हो तेरी, स्तुति 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 करते हैं तेरी। महिमा 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 हो तेरी, स्तुति 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 करते हैं तेरी। हालेलुया 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 वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, इस समय मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे हमारे देश पर परमेश्वर अपने अनुग्रह को भेजे और उन लोगों को जो नाश हो रहे हैं उनको प्रभु बचाए, और इन तमाम बातों के लिए कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज हम पूरे कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, जितने भी लोग प्रभु जी आज वचन को सुन रहे हैं, जितने भी लोग इस आराधना में शामिल हुए हैं, आप उनके परिवारों को और उनके जीवनों को आप आशीषित करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं यदि कोई कलीसिया में बीमार है, लाचार है, दुखी है और किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित है, आपका पवित्र आत्मा हर एक की सहायता और मदद करने पाए यीशु के नाम से। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने देश के लिए पिता परमेश्वर, हमारे देश पर आप कृपा करें प्रभु। जबकि कोरोना महामारी से प्रभु जी हमारा देश परेशान है, हम चाहते हैं प्रभु कि तेरी आपकी चंगा करने
वाली सामर्थ हमारे देश में मंडराए प्रभु जी, और हर एक बीमार जो है वो चंगे किए जाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके तमाम दास दासी संतों नबियों भविष्यवक्ताओं के लिए, हर एक उन सभाओं के लिए प्रभु जो आज इस समय हो रही है प्रभु, हर एक कलीसियाओं को आप आशीषित करिए प्रभु। जब लोग घरों में बैठकर आपकी आराधना कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं, अनुग्रह करिए प्रभु जी, ताकि हर एक परिवार आपकी ओर से आशीषित होने पाए। जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु जी उन पर भी आपकी कृपा को चाहते हैं। विशेष रीति से हम कलीसिया के तमाम बीमारों को आपके चरणों के निकट में लाते हैं प्रभु जी, और गुप्ता जी के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं आप उनको पूरी रीति से चंगा करें प्रभु। एक लंबे समय से जब वो श्वास की तकलीफ से परेशान है प्रभु, आपका चंगा करने वाला सामर्थ उतरे प्रभु, और वो चंगाई को प्राप्त करने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, ओ प्यारे प्रभु जी लामी वाली माता जी के लिए पिता परमेश्वर जो इस समय तकलीफ में प्रभु जी, हम चाहते हैं आप उन्हें पूरी रीति से भला चंगा करें पिता परमेश्वर। और प्रभु जी होने दीजिए प्रभु कि आपकी महिमा होने पाए, आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक बहन के लिए, हर एक भाई के लिए जो बीमार हैं और बिस्तरों पे पड़े हैं इस समय, हम चाहते प्रभु आपकी सामर्थ उन पर उतरे प्रभु जी, और वे चंगे किए जाएं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हर एक इलाके में जहाँ जहाँ भी प्रभु आपके वचन को सुना जा रहा है, यदि कोई बीमार है, यदि कोई लाचार है, यदि कोई दुखी है प्रभु, तो आप उनकी सुधि लीजिए प्रभु और उनको चंगा कर दीजिए यीशु प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु बहुत सारे लोग जो कलीसिया में आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं लॉकडाउन के समय में, हम चाहते हैं प्रभु तू हर एक को स्पर्श कर और अनुग्रह दे प्रभु जी कि वो आपकी महान उपस्थिति को जैसे वो आपके भवन में प्रभु जी महसूस करते थे, वही प्रभु जी बात अपने घरों में वो पाने पाए प्रभु, और हर एक घरों को आप छुए प्रभु, और उनके परिवारों के हर एक लोग जो विश्वास करते हैं, जो विश्वास नहीं भी करते, उन सबको आप बहुत आय से आशीष दीजिए परमेश्वर, और कलीसिया को लगातार बढ़ाए प्रभु अपनी महिमा के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज की संपूर्ण आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं आज हमसे बोले और बातचीत करें। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता सुनिए और दया से कबूल करिए, आमीन आमीन। आइए इस समय हम भजन संहिता पढ़ेंगे और अपनी भजन संहिता खोलेंगे, परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। भजन संहिता 150, भजन संहिता 150 को हम पढ़ेंगे, प्रभु की दासी पढ़ने में मदद करेंगे। एक पद वो पढ़ेंगे, दूसरी पद हम लोग साथ पढ़ेंगे और अंतिम पद साथ साथ पढ़ेंगे। आइए सब निकाल ले भजन संहिता 150, भजन संहिता 150, 765 पेज का नंबर है आपकी बाइबल में, और इसलिए आप जरूर उसको निकाल ले। भजन संहिता 150, भजन संहिता 150। यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ढप बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाले झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। हम सब साथ पढ़ेंगे। जितने प्राणी हैं सबके सब यहोवा की स्तुति करें, यहोवा की स्तुति करो। परमेश्वर अपने वचन के सुने जाने पर, पढ़े जाने पर आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह जो उसने हमें मौका दिया कि हम उसके चरणों के निकट में आए और परमेश्वर के वचन को हम सुने। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, आप सबको जो आप घरों में हैं और जितनी माएँ हैं, मदर्स डे की बधाई आपको देना चाहता हूं, और आप सबको मदर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। और परमेश्वर के वचन में से आज हम कुछ बातों को सीखेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या कहता है। परमेश्वर के जब वचन को हम पढ़ते हैं तो बाइबल हमको बताती है, परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, जब हम भजन संहिता और 127वां अध्याय और उसकी तीसरी पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे इस रीति से कहता है। यहाँ पर लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। यहाँ पर परमेश्वर ने इस बात को बताया कि परमेश्वर
जो है वो बच्चों को हमें देता है ताकि हम उनका लालन पालन पोषण कर सकें। और आज जबकि मदर्स डे है तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में माता लोगों का बड़ा महत्व है। और परमेश्वर ने जब परिवार को आशीषित किया, परिवार को बनाया, तब बाइबल हमको बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीष दिया कि वो फूले और फले और पृथ्वी पर भर जाएं, और उनको संतान उत्पन्न करने के लिए आशीषित किया। और ऐसे समय में परमेश्वर ने पिता और माता बनने का सौभाग्य आदम और हवा को दिया है। और इसलिए हम परमेश्वर के वचन में माता पिता के विषय में बहुत सारी बातों को देखते हैं। तो हम इस बात को देखें कि वास्तव में जो एक माता होती है वो कितनी ज़रूरी है, कितनी महत्वपूर्ण है परमेश्वर के वचन के अंदर में। और हम एक उदाहरण देखेंगे परमेश्वर के वचन में से, जहाँ पर हम देखेंगे कि एक माँ की कहानी को हम यहाँ पर देखते हैं। और वो कहानी हमको मिलती है जो पहले शामिल की पुस्तक के अंदर में, और उसके पहले अध्याय के अंदर में हमको ये कहानी मिलती है। और ये कहानी हमको इस रीति से बताती है, जब हम पहले शामिल की पुस्तक के पहले अध्याय में आते हैं तो यहाँ पर एक परिवार के विषय में बाइबल हमको बताती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक परिवार है, और परिवार के मुखिया का नाम एल्काना है, और एल्काना की जो है 2 पत्नियाँ हैं, और एक का नाम हन्ना है और दूसरी का नाम पनिन्ना है। लेकिन पनिन्ना जो है उसको परमेश्वर ने बेटे बेटियों की आशीष दी है, और वो बेटे बेटियों की आशीष से आशीषित है। और हन्ना जो है वो अपने उसकी कोख जो है परमेश्वर ने बंद करके रखा है, या उसने संतान को प्राप्त नहीं किया है। और इसलिए क्या होता है कि हन्ना को जो पनिन्ना है उसकी वो उसको चिढ़ाती है और कहती है कि तुझे संतान नहीं है। और इस तरीके से वो एक दुखियारी स्त्री को हम यहाँ पर देखते हैं, एक दुखियारी माँ को हम देखते हैं, जिसके पास में बच्चे तो हैं लेकिन उसके अपने बच्चे नहीं हैं, परंतु पनिन्ना के बच्चे हैं, और पति भी है, सब कुछ है, घर में सब कुछ है, लेकिन बच्चे नहीं हैं। और इसलिए वो रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, परेशान है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस माता को, जिसका नाम हन्ना है, ये आंसुओं की माता है, आंसू बहाने वाली एक स्त्री है, ये दुखियारी स्त्री है, ये उदास रहने वाली एक स्त्री है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ पॉजिटिव बातें भी इसके जीवन के अंदर में हैं। और सबसे पहली पॉजिटिव बात इसके जीवन में ये है कि ये विश्वास से भरी हुई एक स्त्री है। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि तकलीफें और मुश्किलें और मुश्किलातें आती और जाती रहती हैं, लेकिन अगर हम विश्वास से भरे होते हैं तो परमेश्वर के द्वारा हम चिन्ह और चमत्कारों और आश्चर्य कर्मों को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर एक दुखियारी तो माँ है, लेकिन ये माँ विश्वास से भरी हुई है, और सिर्फ विश्वास से भरी हुई नहीं है, परंतु ये एक धर्मी माँ है, और ये एक पवित्र माँ है, और ये प्रार्थना करने वाली माँ है। और जब हम आज मदर्स डे के विषय में देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि एक माँ जो है उसको विश्वास से भरा हुआ होना चाहिए, उसको धार्मिकता से भरी हुई होना चाहिए, उसको पवित्रता से शोभायमान होना चाहिए, और उसको प्रार्थना में प्रार्थना वाली माँ होना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं ये ऐसी ही माँ है जो प्रार्थना में है, और बहुत सारा विरोध इसने सहा है, बहुत सारी तकलीफें इसने सही हैं, और मन के अंदर में बोझ है, लेकिन अब ये किसी से कह नहीं सकती है। इनके पति भी इनको समझाते हैं और कहते हैं कि मैं तेरे सब बेटों से मैं तेरे को दुगना हिस्सा देता हूँ, मैं जिसको भी देता हूँ उन सबको सबसे दुगना देता हूँ। यहाँ पर लिखा 5 पद में, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख को बंद करके रखा हुआ था। यहाँ पर एल्काना जो है वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो निराश थी, दुखी थी, परेशान थी। लेकिन उसके जीवन के अंदर में हम देखते हैं कि जब वो परमेश्वर के भवन में आई, और जब उसने परमेश्वर के भवन में प्रार्थना की, जब उसने परमेश्वर के सम्मुख अपने हृदय को उंडेला, तब हम बाइबल में पाते हैं कि वो उसने आश्चर्य कर्म को पाया। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आज मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ। पहला शामिल की पुस्तक में पहला अध्याय और उसकी 10 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर एक खूबसूरत बात लिखी हुई, यहाँ लिखा है, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी।
ये एक ऐसी स्त्री है, ये एक ऐसी माँ है जो परमेश्वर के सन्मुख में रो रही है, परमेश्वर के सामने आई हुई है। और यहाँ पर हम ये बात सीखते हैं कि जो परमेश्वर के पास में आता है, परमेश्वर उसको कभी भी निराश होने नहीं देता है। और दूसरी बात यहाँ पर देखने को मिलती है, और वो लिखा हुआ है कि वो दुखियारी तो है, दुख से भरी तो है, लेकिन वो ये बात जानती है कि परमेश्वर सचमुच उसकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। 11 पद में लिखा है, उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी के पुत्र दे, तो मैं उससे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। और यहाँ पर वो एक वायदा कर रही है कि परमेश्वर अगर आप मुझे संतान देंगे तो मैं इस संतान को आपकी सेवा के लिए, आपके लिए अर्पण कर दूंगी। और हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि इतनी दुख से भरी हुई प्रार्थना कर रही है, ये आत्मा में होकर प्रार्थना कर रही है। पिछले दिनों हम प्रार्थना के विषय में सीख रहे थे, हन्ना की ये प्रार्थना है जो पूरे दिल को तोड़कर वो अपने परमेश्वर के सन्मुख में प्रार्थना कर रही है, विश्वास के साथ प्रार्थना कर रही है, पवित्रता के साथ प्रार्थना कर रही है, धार्मिकता के साथ प्रार्थना कर रही है। लेकिन एली जो वहाँ पर सेवक है वो कंफ्यूज है, वो ये सोच रहे हैं कि ये इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रही है, ये इस तरीके की प्रार्थना क्यों कर रही है। और हम यहाँ पर देखते हैं हन्ना जो है वो बिलक बिलक कर रोने लगी और अपने मन ही मन वो प्रार्थना कर रही है। और वो जो मन में प्रार्थना कर रही थी उसके ओंठ तो हिलते थे लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। और इस बात को सोच समझकर, इस बात को देखकर एली जो है कंफ्यूजन में आ गया और उसने सोचा कि ये नशे में है। परंतु बाइबल बताती है उसने उससे कहा, हे स्वामी, हे प्रभु, हे परमेश्वर के दास, मैं नशे में नहीं हूँ, परंतु मैं तो अपने दिल की बात को अपने परमेश्वर से कह रही हूँ। बाइबल कहती है 16वें पद में, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चढ़ाए जाने के कारण से कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, उसका मुंह फिर उदास ना हुआ। और यहाँ पर एक बात हमको देखने को मिलती है, जब हम वास्तव में प्रार्थना करते हैं सच्चे दिल से, और ये माता ने जब प्रार्थना करी सच्चे दिल से, स्त्री ने जब प्रार्थना करी सच्चे दिल से और मन के अंदर अपने मन को फाड़ कर परमेश्वर के सामने रख दिया, लोग जरूर उसको मिसअंडरस्टैंड किए, लेकिन बाइबल कहती है जब वो लौट कर जा रही है प्रार्थना करने के बाद तो वो विश्वास से भरी हुई है। हालेलुया। और वो ये कह रही है कि अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मुझे उदास रहने की जरूरत नहीं है, अब मुझे हिवाओं के साथ रहने की आवश्यकता है। उसका जो उदासीपन है वो चला गया है, क्योंकि उसने इस बात पर विश्वास कर लिया है कि जो कुछ मैंने परमेश्वर से मांगा है परमेश्वर ने उसे मुझे दे दिया है। और ये है प्रार्थना की सामर्थ्य। यहाँ पर मेरे प्रिय, जैसे हम 2 दिनों में देख रहे हैं कि जो प्रार्थना है वो जो कुछ भी हम करते हैं उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है कि हमने जो प्रार्थना की परमेश्वर ने उसको दे दिया है, और उसको ग्रहण करके परमेश्वर को धन्यवाद करने की आवश्यकता है। और ये धन्यवाद करती हुई चली गई, इसलिए इसके चेहरे से उदासी खत्म हो गई। और बाइबल बताती है ठीक समय पर परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुनकर एक खूबसूरत बेटा उसको प्रदान किया, जिसका नाम उसने शामुएल रखी। और उसने अपनी मन्नत के अनुसार, अपने वायदे के अनुसार, बाइबल बताती है उसने बालक को जो है यहोवा को अर्पण किया, यहोवा को अर्पण किया, और वो यहोवा के भवन में रहा। और उसके बाद हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हन्ना को और भी बहुत सारी आशीषें दी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक माँ है जो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। और यही बात हम परमेश्वर के वचन के अंदर में और भी दृष्टांतों के अंदर और भी कहानियों के अंदर हम देखते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं हन्ना जब आनंद से भरी हुई है वो क्या कर रही है, वो परमेश्वर के गीतों को गा रही है।
वो परमेश्वर की स्तुति कर रही है। वो कह रही है कि मैं प्रभु तेरा धन्यवाद क्योंकि तूने मेरी प्रार्थना को सुना। जब दूसरे अध्याय को आप पढ़ेंगे उसके, और वहाँ पर खूबसूरत एक प्रार्थना जो है हन्ना ने की है, हन्ना की एक प्रार्थना यहाँ पर लिखी है। और ये प्रार्थना ही नहीं परंतु एक भविष्यवाणी भी है जो यीशु मसीह के लिए हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि वो आत्मा में आ गई है। और आत्मा में आकर जब वो प्रार्थना कर रही है तो वो भविष्य में होने वाली घटनाओं के विषय में भी प्रार्थना करती है। अर्थात यहाँ पर हम यीशु मसीह की भविष्यवाणी को 10वें पद के अंदर में देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा। वह अपने अभिषेक के सिंह को ऊंचा करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है यहाँ पर 7वीं 8वीं 6वीं 7वीं और 8वीं और 9वीं पदों को हम अगर लाइन से पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम भविष्यवाणी को भी देखते हैं। हालेलुया। सो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर जो है यहाँ पर हन्ना की प्रार्थना को सुन रहा है, एक माँ की प्रार्थना को सुन रहा है। और इसलिए एक माँ की प्रार्थना जो है वो बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी होती है, बहुत ही पावरफुल होती है, जो अपने बच्चों को जो है वो आशीष का कारण होती है, अपने बच्चों के लिए आशीष का कारण होती है। बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर ने स्त्री को जब स्त्री ने जब फल को तोड़कर खाया तो परमेश्वर ने, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि उसने उसको श्राप दिया, और वो उस श्राप को हम उत्पत्ति की पुस्तक में पाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ एक आशीष भी वहाँ पर परमेश्वर ने उसे दी है। और वो आशीष क्या है? उत्पत्ति की पुस्तक के 3 अध्याय की 15 पद में हम देखते हैं, और वो लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये एक ऐसी आशीष है जो माता को मिल रही है। एक माँ है जिसके लिए ये आशीष परमेश्वर दे रहा है कि तू जिस बच्चे को उत्पन्न करेगी, जिसकी तू माता बनेगी, वो जो है वो अंधकार को, शैतान को जो है हराने वाला होगा। वो उद्धार का रीजन होगा, वो उद्धार का कारण होगा। और यही कारण है कि 1 तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय की 15 पद को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, तो अभी स्त्री बच्चे जन्म के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। यहाँ पर परमेश्वर की योजना है एक माँ के जीवन से कि जब वो माता बनेगी तो वह एक उद्धारकर्ता को जन्म देगी, और वो उद्धारकर्ता को जन्म देकर बाइबल हमको बताती है मानव जाति का छुटकारा करेगी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह के जन्म की एक भविष्यवाणी को हम यहाँ पर देखते हैं। यीशु मसीह के आगमन की एक भविष्यवाणी को हम यहाँ पर देखते हैं, जो कि यीशु मसीह के प्रथम आगमन को यहाँ पर दर्शाता है। और बाइबल हमको बताती है, वहाँ पर हम पाते हैं इस बात को कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा। और ऐसे ही हुआ जब मरियम नाम कुंवारी को परमेश्वर ने चुना ताकि उसके द्वारा वो उद्धारकर्ता को इस संसार के अंदर में लेकर आए। यहाँ पर हम और कुछ बातों को इस बात को यहाँ पर छोड़कर एक और बात को बीच में मैं कहना चाहता हूँ। एक स्त्री है जिसके विषय में बाइबल हमको बताती है, और वो स्त्री है जो मूसा की माँ है। और मूसा की माँ के विषय में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। जब आप इब्रानियों की पत्री को पढ़ते हैं और उसके 11वें अध्याय को पढ़ते हैं और उसकी 23 और 24 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर बाइबल हमको बताती है, इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और 11वें अध्याय की 23 और 24 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, विश्वास ही से मूसा की माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मूसा की माँ है उसके विषय में जब आप पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक में और उसके 2 अध्याय में 2 पद से आगे को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर राजा ने, फिरौन ने जो है ये आदेश निकाल दिया है कि जो भी बच्चे पैदा होते हैं इजरायलियों के वो सब मार दिए जाएं और उसमें से कोई भी जीवित ना छोड़ा जाए। और यहाँ पर ऐसे समय में जहाँ पर बच्चों को मार दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बच्चा जो है उत्पन्न हो रहा है। बाइबल कहती है 2 अध्याय की 2 पद में, वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ
और यह देखकर कि बालक बहुत सुंदर है, उसने 3 महीने तक उसको छिपा के रखा। और यहाँ पर एक माँ है जिसने उसको जन्म दिया है और अब वो छुपा नहीं पा रही है। 3 महीने तक उन्होंने छुपा लिया है, इसके बाद वो छुपा नहीं सकती है और इसलिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करती है और वो बच्चे को एक टोकरी में रखती है। टोकरी में रखकर राल वगैरह लगाकर आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं और उसको जो है नील नदी में उसने उसको डाल दिया है और वहाँ पर ऐसी जगह पर डाला जहाँ पर फिरौन की जो रानियाँ हैं, फिरौन की जो के घर की जो स्त्रियाँ हैं वो वहाँ पर आकर नहाया करती हैं। और बाइबल हमको बताती है कि वहाँ पर मूसा जो है बहते बहते जब वहाँ पर पहुँचा तो लिखा हुआ है कि वहाँ पर उस स्त्री ने अर्थात फिरौन की जो घर की स्त्री थी उसके विषय में हमको देखने को मिलता है कि उसने उस बच्चे को पकड़ा और उस बच्चे को जो फिरौन की जो बेटी थी 10वीं पद में लिखा, जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और उसका बेटा ठहरा और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल में से निकाला है। तो ये कहानी हमको बताती है, यहाँ पर 2 माताओं के विषय में लिखा। एक माता वो है जिसने उसको जन्म दिया है, एक माता वो है जिसने उसको पाला है। और जब मैं आज इस विषय पर सोच रहा था, इस विषय पर विचार कर रहा था तो मैं देख रहा था कि परमेश्वर कैसे योजनाओं को बनाता है, माताओं को कैसे परमेश्वर इस्तेमाल करता है। एक माँ को इसलिए इस्तेमाल किया कि मूसा इस संसार के अंदर में आए और दूसरी माँ को उसने इस्तेमाल किया कि मूसा का लालन पालन पोषण किया जाए ताकि उसको उसकी बुलाहट पर खड़ा किया जा सके। और ये एक ऐसी अद्भुत बात है यहाँ पर जो हमको देखने को मिलती है कि परमेश्वर ने माताओं को इस्तेमाल किया अपनी योजना को पूरा करने के लिए। और ठीक इसी रीति से जब जितनी माताएं आज इस वचन को सुन रही, आप जाने कि परमेश्वर आपको अपनी योजना को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। वो अपनी इच्छा आपके जीवन में पूरा करने वाला परमेश्वर है। कई बार हम परमेश्वर के वचन के अंदर में देखते हैं कि परमेश्वर ने माता के गर्भ में बच्चों को चुना है क्योंकि परमेश्वर के पास में एक पर्पस है और उस पर्पस को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर एक माँ को इस्तेमाल कर रहा है। ठीक ऐसे ही परमेश्वर ने जो है मरियम को इस्तेमाल किया ताकि मरियम के द्वारा परमेश्वर उद्धार के रास्ते को तैयार करे, उद्धार को मनुष्य जाति को दे। और इसलिए अब जाने कि आप एक ऐसे जन हैं, जो माता है वो एक ऐसे जन है जो परमेश्वर की मनसा को, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए एक अहम भाग अदा करते हैं। आपका एक विशेष रोल है परमेश्वर के राज्य में, और न केवल परमेश्वर के राज्य में परंतु परमेश्वर की कलीसिया में भी एक माँ का बड़ा रोल है। और हम देखते हैं कि आत्मिक माताओं का भी बड़ा रोल परमेश्वर के वचन के अंदर में हमको देखने को मिलता है। अब बाइबल बताती है, जब हम तीतुस की पुस्तक के 2 अध्याय को पढ़ते हैं और उसकी 3री पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर उन आत्मिक माताओं के लिए बातचीत लिखी हुई है। वहाँ कहा है कि तुम अपने पवित्र चाल चलन से और अच्छी बातों से और सिखाने वाली बातों से और जवान स्त्रियों को समझाने वाली बातों से तुम उनका मार्गदर्शन किया करो। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कलीसिया के अंदर में आत्मिक माताओं की भी जरूरत है, कलीसिया के अंदर में सांसारिक शारीरिक माताओं की भी आवश्यकता है। शारीरिक माताएं बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन आत्मिक माताएं उनको संभालती हैं। एक संसारिक माता आत्मिक माता हो सकती है। और इसलिए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर में कि माताओं का एक बड़ा अहम स्थान है। जब हम यीशु मसीह की सेवकाई को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि माताओं की बड़ी इज्जत परमेश्वर ने यीशु मसीह ने की और उनके साथ जो व्यवहार परमेश्वर यीशु मसीह ने किया अपनी सेवकाई के अंदर में, तो हम उन बातों को भी देख सकते हैं जहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि कैसे जब माताओं को परमेश्वर ने देखा, यीशु मसीह ने देखा। जैसे नाईम की विधवा के विषय में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखिए उसका एक जवान बेटा था और वो मर चुका था और उसकी अर्थी को लोग लेकर जा रहे थे। तब यीशु ने उसकी माता की तरफ देखा, उस जवान की माँ की तरफ देखा और तरस से भर गया और उसने उसके और देखकर तरस से भरकर उस
अर्थी के पास में गया और बाइबल बताती है लूका रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय की 11 पद से लेकर 17 पद तक अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि उसने उस माता के पास में उसके बेटे को जीवित करके पहुँचाया, उस अर्थी पर हाथ रखकर उस बच्चे को जिंदा किया और उसको उसकी माता के हाथ में सौंप दिया। और परमेश्वर यहाँ पर हम देखते हैं कि इस बात के विषय बड़े गंभीर हैं। और एक और माता के विषय में हम परमेश्वर के वचन के अंदर में देखते हैं, बाइबल हमको बताती है मत्ती रचित सुसमाचार के 20 अध्याय में, मत्ती 20 और उसके 20 से 23 पद में हम देखते हैं, यहाँ पर जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास में आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। यहाँ पर एक माँ है जो अपने दोनों बेटों को लेकर प्रभु यीशु के पास में आई है और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कह रही है कि प्रभु मैं आपसे कुछ चाहती हूँ। तब बाइबल बताती है, वहाँ पर लिखा है यीशु मसीह ने कहा तू क्या चाहती है। उसने उस माँ से पूछा तू क्या चाहती है। उस माँ ने कहा कि हे प्रभु मैं एक वचन तुझसे बोलना चाहती हूँ, तू मुझे एक वचन दे। तो यीशु मसीह ने कहा क्या वचन चाहती है। उसने कहा मेरे ये 2 पुत्र हैं जो तेरे राज्य में, एक को दाहिने और एक को तू बाएं बैठाना। और यहाँ पर हम देखते हैं इस माँ के अंदर अपने बच्चों के लिए वो स्थान वो मांग रही है। उसके हृदय में एक भावना है कि मेरे बच्चे जो है वो मेरे परमेश्वर के पास में रहे, प्रभु के पास में रहे, मैं चाहती हूँ उसके दाहिने और बाएं रहें। और ये एक ऐसी माता है जो अपने बच्चों की चिंता करती है। और इस बात को यीशु मसीह ने बड़ी गंभीरता से लिया और उसको धुतकारा नहीं, उसको डांटा नहीं और उसको ये नहीं बोला कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, परंतु यीशु मसीह ने ये बात कही कि मेरे दाएं और मेरे बाएं बैठाने का काम जो है वो तो मेरा नहीं है, वो मेरे परमेश्वर का है। परमेश्वर जब चाहेगा तो वो कर सकता है, लेकिन ये मेरे हाथ की बात नहीं है। और उसने उस माता को जो है प्रेम पूर्वक तरीके से जवाब दिया, उत्तर दिया। उसकी भावनाओं को यीशु मसीह ने वहाँ पर समझा। और ठीक यही बात और भी उदाहरणों के अंदर में हमको देखने को मिलती है जब यीशु मसीह माताओं के हृदय को जानते हैं। जब वो यीशु मसीह मर रहे थे, अपने क्रूस के ऊपर में थे और तब वहाँ पर उनकी माता भी थी और उन्होंने उनकी भी चिंता की, उनकी भी चिंता करी और उनके लिए प्रभु ने प्रबंध किया। और इसलिए माताओं आपके लिए परमेश्वर के पास में एक विशेष स्थान है। बाइबल हमको बताती है एक कनानी स्त्री थी, वो अपनी बेटी के लिए रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी और यीशु के पास में आई और हम देखते हैं यीशु मसीह ने उसको भी चंगा किया। मत्ती रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय की 21 पद को जब हम पढ़ते हैं तब हम वहाँ पर इस बात को पाएंगे। और इसलिए आप जाने कि माताएं जो हैं वो बहुत ही कीमती हैं परमेश्वर की दृष्टि में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि माता जो है उसके जीवन के अंदर में क्या क्या बातें होती है। माता अपने बच्चों से प्यार करती है, बच्चों को शिक्षा देती है, बच्चों की परवरिश करती है, बच्चों को अनुशासन में रखती है। और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसके 7 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वो पालन पोषण करने वाली स्त्री है। भजन संहिता 1 और उसकी 8 में लिखा हुआ है माता की शिक्षा को तुच्छ ना जानना। तो बच्चों के लिए यहाँ पर बातें हैं कि जब तुम्हारे माता पिता तुम्हें संभालते हैं, तुम्हें अपने माता पिता का आदर करने की आवश्यकता है और उनकी शिक्षाओं को तुच्छ जानने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ माताओं के लिए। अब कुछ और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे हन्ना के विषय में हम सीख रहे थे कि हन्ना जब मुश्किल में थी, परेशानी में थी, वो सीधे परमेश्वर के पास में पहुंची। और ठीक यही बात कलीसिया की माताओं को भी सीखने की और सिखाने की जरूरत है कि जब कोई भी परेशानी क्यों ना हो, कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, उन्हें परमेश्वर के पास में होना जरूरी है, उनको परमेश्वर के पास में आना जरूरी है। ऐसे कई उदाहरणों को हम बाइबल के अंदर में देखते हैं जहाँ पर माताएं जब परेशानी में थी वे सीधे परमेश्वर का रुख करती हैं। जब हम भविष्यवक्ता की पत्नी के विषय में पढ़ते हैं 2 राजा की पुस्तक के 4 अध्याय के 7 पद में, तो यहाँ पर हम पाते हैं कि इसके 2 बेटे हैं और इन दोनों बेटों को अब जो लेनदार है वो इनको अपना सेवक बनाने के लिए, अपना दास बनाने के लिए लेकर जाने वाला है। और ऐसी स्थिति में वो परेशान है और वो सीधे परमेश्वर के भक्त के पास में पहुंचती है, एलीशा के पास में पहुंचती है।
उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हो सकता है वो अपने घर में जा सकती थी, हो सकता है वो और किसी मनुष्य पर भरोसा कर सकती थी, किसी के पास में जाकर निवेदन करती, या हो सकता है जिसका वो देनदार था, उसका पति, उसके पास में जाकर क्षमा याचना करती, उससे बोलती कि कृपया करो, क्षमा करो मुझे, मेरे पास 2 ही बच्चे हैं, यही मेरे जीविकोपार्जन का स्थान है, जब ये कमाएंगे तब मैं वापस करूंगी। बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन उन्होंने किसी और ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं किया। वो सीधे परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची, वो सीधे प्रभु के पास में पहुंची, प्रभु के जन के पास में पहुंची, और बाइबल हमको बताती है वहां पर निवारण आया। और इसलिए मैं इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहूँगा हर एक माता को कि वो परमेश्वर पर भरोसा रखे। उसकी प्रार्थना के द्वारा उसके बच्चे परमेश्वर के पास में लाए जा सकते हैं, उसके प्रार्थना के द्वारा उसके बच्चे उद्धार को पा सकते हैं, वो उद्धार का कारण हो सकती है। और इसलिए उसे लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने की आवश्यकता है। ये जो भविष्यवक्ता की पत्नी थी, ये भी विश्वास से भरी हुई थी, ये भी परमेश्वर के प्रेम से भरी हुई थी, ये भी आशा से भरी हुई थी, ये भी इस बात को जानती थी कि मेरा जो समस्या है, मेरी जो समस्या है, उसका निवारण जो है वो मेरे परमेश्वर के पास में ही है। हालेलुया। और ठीक इसी रीति से हम परमेश्वर के विषय में भी पाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 66 अध्याय और उसकी 13 पद में यहाँ पर लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम में ही शांति मिलेगी। यहाँ पर परमेश्वर एक तुलनात्मक बात कह रहे हैं, और वो तुलनात्मक बात यह है कि जैसे माता अपने पुत्रों को शांति देती है, वैसे ही परमेश्वर कह रहे हैं मैं भी तुमको शांति दूंगा। इसका मतलब है परमेश्वर अपने आप को एक माँ के स्थान पर रखकर प्रदर्शित करना चाहते हैं, और वो दुनिया को ये समझाना चाहते हैं कि जैसे एक माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, वैसे ही मैं भी अपने बच्चों से अर्थात आपसे और मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। और इसका मतलब है वो हमारे माता, हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे परमेश्वर, हमारे स्वामी, सब कुछ बनने के लिए तैयार हैं। एक ऐसे गहरे प्रेम में परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। बाइबल बताती है मत्ती रचित सुसमाचार के 23वें अध्याय की 37 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे दूध पिलाने वाली माँ, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छुपाती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करना चाहता हूँ। वो उस प्रेम को जो माता के हृदय में रहता है, उस प्रेम को परमेश्वर प्रकट करना चाहता है, और उस प्रेम से भी बढ़कर परमेश्वर अपने प्रेम को अपने लोगों पर प्रकट करना चाहता है। बाइबल कहती है यशायाह नबी की किताब के 39वें अध्याय की 15 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चों को भूल सकती, लेकिन मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें कभी ना भूलूंगा। इसका मतलब है परमेश्वर जो है वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, और उसने इस बात के लिए हमको संबोधित किया है कि जैसे माता का प्रेम होता है, वैसे ही परमेश्वर का प्रेम भी है, और उससे बढ़कर वो प्रेम है जो वो मनुष्य जाति से करना चाहता है। हालेलुया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज मदर्स डे के दिन में हर एक माता जी को मैं जो है प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, हर एक माताओं को मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया वो सर्वोत्तम दिया है, और उसके लिए आपको परमेश्वर के लिए धन्यवादित होने की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि जब माताओं के जीवन के अंदर में परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, तो वो माताएं अपने परिवार के अंदर में भी वो उस उपस्थिति को लेकर आने का कारण बन जाती हैं। बाइबल में एक छोटी सी बात को बताकर मैं इस संदेश को समाप्त करूंगा। मरियम के विषय में, मरियम को जब हम देखते हैं कि उसका चुनाव जो है परमेश्वर ने किया है। क्यों किया है? क्योंकि मरियम जो है एक पवित्र स्त्री है, और न केवल पवित्र स्त्री है, परंतु मरियम जो है वो प्रेम से भरी है। परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है उससे वो भरी हुई एक स्त्री है। मरियम जो है वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाली एक स्त्री है। मरियम जो है वो परमेश्वर को
परमेश्वर को आदर देने वाली एक स्त्री है, और इस कारण से परमेश्वर ने मरियम को चुना हुआ है। और हम देखते हैं जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया तो उसने किस रीति से स्वर्गदूत से बातें की। उसके अंदर में कुछ बातें जो एक माँ के जीवन के अंदर में या मरियम के जीवन के अंदर में थी, जिस पर भी हम थोड़ी देर विचार करेंगे, थोड़ी देर हम उस पर विचार करेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे यीशु मसीह के वचन के अंदर में आपको देखने को मिलेगा, जब मरियम के पास में स्वर्गदूत आया है तब वो किस रीति से उससे बातचीत कर रही है और किस रीति से उसके साथ वो बातें कर रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार में, और मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय की हम 18 पद से आगे को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है परमेश्वर का वचन। और यहाँ पर हमको देखने को मिलता है यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ, जब उसकी माता मरियम की मंगनी हुई यूसुफ के साथ तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा में गर्भवती ठहरी। और यहाँ पर बाइबल हमको बताती है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। और जब वह इन बातों को सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत स्वप्न में दिखाई दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब स्वर्गदूत मरियम के पास में आया है और मरियम से बातचीत कर रहा है, मरियम से बात किया, मरियम को बताया, फिर उसने यूसुफ को भी बताया। यहाँ पर एक और बात हम देखेंगे, थोड़ा सा लूका रचित सुसमाचार में इसको और देखते हैं, थोड़ा स्पष्ट हमको देखने को मिलेगा। यहाँ लिखा है 28 पद में, लूका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 28 पद में यहाँ लिखा है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। ये एक ऐसी स्त्री है जो परमेश्वर से अनुग्रह पाई हुई है। और सचमुच में जब आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, परमेश्वर आपके साथ होते हैं, परमेश्वर की दया आप पर होती है तो परमेश्वर आपके साथ होते हैं। इस बात को आप विश्वास रखें कि जब परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ है, बाइबल हमको बताती है हमारा जो उद्धार है वो अनुग्रह के द्वारा हुआ है। इसका मतलब है अनुग्रह हमारे ऊपर में है और इसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। तब यहाँ पर हम इस दृष्टांत को पूरा पढ़ते हैं, तब हम पाते हैं 29 पद से लेकर 37 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर बाइबल हमको बताती है 37 और 38 पद, यहाँ पर लिखा है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यहाँ पर जो भरोसा हम देख रहे हैं, एक कुंवारी स्त्री है जो परमेश्वर पर भरोसा करती है, परमेश्वर से प्यार करती है, वो परमेश्वर की योजना को लेने के लिए तैयार है। और ऐसे ही हमको ये बात सीखना है कि हर एक माँ इस बात को समझे कि परमेश्वर की ओर से आप चुने गए लोग हैं। परमेश्वर ने आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है और जो संतानें आपको दी हैं वो भी विशेष उद्देश्य के लिए दी हैं। और जब विशेष उद्देश्य के लिए दी हैं तो आपका हृदय हमेशा परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ होने की आवश्यकता है, धन्यवाद से भरे होने की आवश्यकता है। यहाँ पर जब हम आगे पढ़ते हैं तो मरियम आनंदित है, खुश है। वो इस बात से दुखी नहीं है कि लोग मुझे क्या कहेंगे, वो इस बात से परेशान नहीं है कि दुनिया मुझसे क्या कहेगी, परंतु वो क्या कह रही है। 46 पद में लिखा है, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितनी माताएं हैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप धन्य हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है कि आपके द्वारा वो परमेश्वर आपके द्वारा संतानों को आशीष दे, और न केवल संतानों को आशीष दे परंतु परमेश्वर के राज्य में आपके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई है उनको इस्तेमाल करके अपने राज्य की वो स्थापना करें। और मेरे प्रियो, इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है कि आप धन्य स्त्रियां हैं, क्योंकि आपको प्रभु ने जीवन दिया है। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और मुझको, हम सबको आशीष दे। ये वचन हर एक माताओं को समर्पित है ताकि वे वास्तव में प्रभु के प्रेम में, प्रभु की सामर्थ में, प्रभु की योजना में आगे बढ़ते चले जाएं और अपने जीवन के लिए
परमेश्वर को धन्य करें। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। हर एक माँओं के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आज के दिन, ताकि वे परमेश्वर की ओर से आशीषित हो जाए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना करके स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा करते हैं। प्रभु आपके वचन को बोलने में आपने मदद किया, इसके लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जितनी भी माताएं आज परमेश्वर के वचन को सुन रही हैं और जितने भी लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, वो इस बात को जान पा रहे हैं प्रभु जी कि वास्तव में माता का एक उत्तम स्थान परमेश्वर आपने अपने वचन के अंदर में रखा हुआ है और आपने उसे आशीष दी है, ताकि उसके बच्चे वाले भी आशीषित होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय हर एक माँओं को आप आशीषित करें, और जो कुछ भी वो अपने परिवार के संचालन के लिए कर अपने ऊपर उचित जानकर कार्य करती हैं, उसके ऊपर आपकी आशीष को मांगते हैं, और उनके द्वारा उनके बाल बच्चों को आप आशीष दें प्रभु जी, और हर एक परिवार आपकी ओर से आशीषित होने पाए, ऐसी आपसे कृपा और दया चाहते हैं। पिता आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि कलीसिया के अंदर में लोग लगातार बढ़ते चले जाएं और हर एक के जीवन में आपकी महिमा होने पाए। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हुए सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से कबूल करिए। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना को दोहराएंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाए, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। आइए विश्वासी हृदय से आशीष पाएं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासी के साथ आज से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।